बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ प्रॉपर्टीज के इश्यूज चल रहे हैं। टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद, अब प्रीवियस गवर्नमेंट में भी जब आंध्र प्रदेश थी, उस वक्त तेलुगुदेशम और कांग्रेस के पीरियड में भी बहुत से वक्फ प्रॉपर्टीज को जिन्हें तबाह किया गया। 77,000 एकर्स तेलंगाना स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टीज है, जिसमें तकरीबन 52,000 एकर्स वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल इंक्रोचमेंट्स और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज पे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का कब्जा है। अब आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तो बहुत इश्यूज हैं, लेकिन यूं समझिए कि पार्ट 1 है ये, उसके बाद पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी होगा। तो पार्ट 1 में मैं जो इश्यूज लिया हूं, सिटी के करीब में जो इंस्टीट्यूशंस है, वक्फ इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि कोहे इमाम जामीन जो तिरमलगिरी में है, उसका इशू है, जो अभी हाल ही में एक 1 वीक बिफोर वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, जिसमें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के एक मेंबर और भी कई लोग वहां पर गए थे। लेकिन बस ये कहकर वापस आ गए, क्योंकि सामने जो पार्टी इंक्रोचमेंट कर रही है, वो डॉक्यूमेंट्स का बंडल लेके आया, मुझे जो इत्तला मिली। लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एक भी डॉक्यूमेंट वहां पर पेश नहीं कर सका। तो यूं समझिए कि वो जमीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ये रिक्वेस्ट करता है एक इलीगल इंक्रोचर को, एक वक्फ प्रॉपर्टी के लैंड ग्रैबर को, कि 15 दिन के लिए इंतजार कीजिए, 15 दिन के बाद काम शुरू कर लीजिए। तो यूं समझिए कि जबानी हिसाब में वो हार मान गए। फिर दूसरा एक इशू है दरगाह मीर महमूद साहब किबला, जो कि अतापुर में है, उसके भी वो इंस्टीट्यूशन की वक्फ प्रॉपर्टीज कोहे मौला अली में है। उसी तरीके से और एक प्रॉपर्टी है कोहे मौला अली, और एक ये भी मौला अली है। नाले मुबारक पत्थरगट्टी की एक प्रॉपर्टी है जो गाजुला व रामावरम में है, और उसके अलावा दरगाह हुसैन शाह वली मणिकुंडा, और छठी प्रॉपर्टी है साहेब नगर में मौला अली चिल्ला। ये 6 इंस्टीट्यूशंस का एक समझो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वक्फ बोर्ड सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हर कोई, क्योंकि मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हूं, हर कोई ये जानने की और ये मालूमात करने की कोशिश कर रहा था। हमारे मीडिया के फ्रेंड भी कोशिश कर रहे थे कि अब तक मैं वहां पर क्यों विजिट नहीं किया कोहे इमाम जामीन को, और अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, अब स्टेटमेंट देने से कोई मसले का हल है नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। और अब चूंकि वक्फ बोर्ड के पास डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको तो मालूम है 2016 से तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को सील करके अपने कब्जे में रखी है, जबकि वक्फ एक्ट ये कहता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट की वक्फ के प्रॉपर्टीज में मदाखलत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सील है, उनके कब्जे में है। तो ऐसे कितने प्रॉपर्टीज टीआरएस की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, वो सभी को पता है, क्योंकि टीआरएस के कई एमएलए उसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि अभी ये तिरमलगिरी में वहां पर जो मलकागिरी एमएलए है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है कई प्रॉपर्टीज में। तो जैसा कि सबसे पहला इशू है कोहे इमाम जामीन तिरमलगिरी के प्रॉपर्टीज नहीं है, वक्फ बोर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो आप तो, और एक अभी कल हमारे साबिक वक्फ बोर्ड के मेंबर का एक स्टेटमेंट में देखा,
वो ये कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की यानी कोहिमा निजामीन की सिर्फ 82 एकड़ प्रॉपर्टी है। बड़े अफसोस की बात है कि साबिक मेंबर शायद 2 बार है वो यानी बोर्ड के मेंबर, उनको ये पता नहीं है कि यानी कोहिमा निजामीन की कितनी प्रॉपर्टी है। कोहिमा निजामीन की जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप देखेंगे मख्ता और जागीर है, यानी मख्ता जो है उम्मुगुड़े में है और जागीर तिरमलगिरी में है। तो मुंतखब भी है जिसमें कई सर्वे नंबर है, वो डिटेल्स आपको मैं प्रेस नोट में दे रहा हूं। एक यानी कई सर्वे नंबर्स में एक जगह पे 71 एकड़ 3 गुंटास, फिर उसके बाद दूसरे सर्वे नंबर में 82 एकड़ 27 गुंटास है, जिसमें से डिफेंस 55 एकड़ 10 गुंटास अक्वायर करी, जिसका कंपनसेशन भी दिया है डिफेंस ने। और वो डिफेंस जो कंपनसेशन दी उसमें भी एक बड़ी धांधली हुई। डिफेंस का जो कंपनसेशन आया वो तकरीबन 1983 में 74 लाख का पेमेंट आया। एक मुर्तजा खान नामी प्रोटेक्टेड टेनेंट, जबकि वक्त में कोई प्रोटेक्टेड टेनेंट होता ही नहीं, वक्त प्रॉपर्टीज में कोई प्रोटेक्टेड टेनेंट नहीं होता, लेकिन उसके नाम पर 60-40 की रेशियो के हिसाब से यानी 60% समझा प्रोटेक्टेड टेनेंट को लिया है और 40% वक्त बोर्ड लिया है। तो इसकी भी इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि तकरीबन इसमें 5 से 7 करोड़ रुपया है, जिसमें प्रोटेक्टेड टेनेंट कितने दिया और क्या हुआ, इसकी भी इंक्वायरी की जरूरत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो इदारा है उसमें जिस तरीके से प्रीवियस वक्फ बोर्ड में, क्योंकि यहां पर मैं किसी एक मेंबर पर तनकीद नहीं करना चाहूंगा, मैं तो पूरे बोर्ड पर, क्योंकि इसमें यहां पर शिया मेंबर, सुन्नी मेंबर, ये मेंबर की बात नहीं है, लेकिन वक्त में जो बड़ी धांधली हुई है कोहिमा निजामीन के मामले में बहुत बड़ी है। तो उसमें ये फिर अब आप ये 2 प्रॉपर्टीज तो सुनिए, 70 यानी जो अभी आप बताया मैं 71.3 गुंटास, फिर 82.27, फिर सर्वे नंबर 196 में तकरीबन 100 एकड़ लैंड है, और उसी तरीके से सर्वे नंबर 196 में 425 एकड़ लैंड है कोहिमा निजामीन की। तो मैं हमारे साबिक मेंबर साहब को ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ मामूली सिंपल अंदाज में 82 एकड़ बता दिया, 82 एकड़ नहीं है, ये तकरीबन 600 एकड़ प्रॉपर्टी कोहिमा निजामीन की तहत है, और जिसके मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बताइए रिकॉर्ड गजट, ये गजट मौजूद है, ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये वक्फ बोर्ड अपने पास रिकॉर्ड नहीं है बता रहा मुझे, तो मुंतखब मौजूद है, और वक्त का जो यानी इंदिराज हुआ है पूरा मौजूद है, ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। और क्या है, ये मुंतखब है। ये और इसके साथ खलीफ कुतुब शाह, ये कोहिमा निजामीन कोई निजाम की प्रॉपर्टी नहीं है या किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, ये खलीफ कुतुब शाह की प्रॉपर्टी है, और जिसका सनद है, सनद भी मौजूद है, 1180 हिजरी की सनद भी मौजूद है खलीफ कुतुब शाह की। अब वो जो वहां पर यानी ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारी जाती लैंड है, तो वो जाती लैंड का भी हिस्सा सुन लीजिए आप। प्रभाकर रेड्डी और पुरुषोत्तम
ये बता रहे हैं कि हम किशन राव के पोतरे हैं। खुली कुतुब शाह की प्रॉपर्टी, तो किशन राव कहां से आ गए? अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ गजट नोटिफाइड नहीं होती तो हमारे को रेलवे से कंपनसेशन कैसा आता? आ ही नहीं सकता। हमारे को डिफेंस से कंपनसेशन कैसा आता? आ ही नहीं सकता। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वक्फ प्रॉपर्टी होने के नाते हमको कंपनसेशन भी मिला। और एक खास बात यह है कि वक्फ एक्ट ये बोलता है कि जो इंस्टीट्यूशन का पैसा है वही इंस्टीट्यूशन पे खर्चा होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 190 जो कंपनसेशन हमारे को आया था डिफेंस से 50 लाख, ये हज हाउस के बाजू जो बिल्डिंग तामीर हो रही है उसमें लगाया गया और भी कई जगह लगाया गया, जबकि सख्ती के साथ वक्फ एक्ट में ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन का पैसा है उसी इंस्टीट्यूशन पर लगेगा, उससे हटकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और एक चीज कोई जमीन में तकरीबन 12 साल के ऊपर होगा, क्योंकि वक्फ एक्ट ये बोल रहा है कि 5 साल से जायद आप ये वक्फ के डायरेक्ट मैनेजमेंट में आप कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, लेकिन 5 साल से जायद का अरसा होगा। और आज भी 12 साल से प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, और चूंकि वहां पर कोई निगरानी नहीं होने की वजह से, कोई देखभाल नहीं होने की वजह से हमारी प्रॉपर्टी धीरे 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 हर जगह खत्म होती जा रही है। तकरीबन ये जो कोहिमा में जमीन का मसला है, यहां पर 9 पीढ़ी से हेरिडेटरी मुतवल्ली का सिलसिला था। मेरे कुछ जाती मफादात के तहत मुतवल्ली को हटाया गया, और मुतवल्ली को हटाकर ये पूरा गेम खेला है और खेला जा रहा है। अभी चंद दिन पहले हमारे मौजूदा मेंबर ये कह रहे थे कि जाके कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको कर देंगे, हम जिसका है वो कर देंगे। तो आप बोर्ड के मेंबर हैं, आपको ये ख्याल होना चाहिए और आपको ये यकीन होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारी वक्फ की इमलाक है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो वक्फ की प्रॉपर्टी आप पैसा वहां पर ठहर के बोलते हैं कि हम दे देंगे। अरे ये आप हम देने का नहीं है, ये तो कुली कुतुब शाह के जमाने से चलती आ रही है। यहां आप तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद दफ्तर की बात करता हूं मैं, हैदराबाद दफ्तर में जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज है वो निजाम की मिल्कियत नहीं है, ये बल्कि कुली कुतुब शाह की मिल्कियत है। निजाम खारिज होकर बैठे थे उस पर, निजाम का कोई हक नहीं है उस पर। निजाम का हक सिर्फ अजा खान जहरा के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी का निजाम से ताल्लुक नहीं है। 64 इंस्टीट्यूशन आज भी जो कुली कुतुब शाह के बनाए हुए हैं उसके ऊपर निजाम अपना कब्जा जमाए हुए है। मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से पहले भी रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन कर चुका हूं कि वो 64 वक्फ प्रॉपर्टीज वो फौरी वक्फ बोर्ड के अंडर में ले, और नहीं लेने की वजह से वो प्रॉपर्टी और उसमें ज्यादातर आशुखाना जात हैं वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। अब उसके बाद ये तो कोहिमा में जमीन का होगा। अब उसके बाद है दरगाह हजरत मीर महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये आपके किशनबाग के आगे है, ये दरगाह अतापुर राजेंद्र नगर में आता है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। इसके जो अटैच प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी आपके मौलाली में है, और इसमें भी कई सर्वे नंबर्स है। तकरीबन अभी हाल में एक सूर्या नारायण रेड्डी, मोहम्मद इब्राहिम और वहां के लोकल एमएलए टीआरएस के, उनकी मिली भगत से सर्वे नंबर 398, 399, 409, 410, 411/1, 411/2, 470, 579 प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इसकी है 600 करोड़। वो प्रॉपर्टी सूर्या नारायण रेड्डी कब्जा किए हुए है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ट्रिब्यूनल में
यानी उसका स्टेटस को हुआ, स्टेटस को होने के बाद अब वहां पर एक गेम सेट हुआ, सेंट्रल वर्क काउंसिल की टीम गई, वहां पर इंस्ट्रक्शन भी की। तो जब स्टेटस को रहने के बाद वहां पर काम चल रहा था और वो अंदर आने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से हम अंदर घुसे, लेकिन काम चल रहा था। और उसमें यानी अब एक खास बात यह है, यानी वक्फ बोर्ड की जो लापरवाही है, ये देखिए आप कि स्टेटस को है, वहां पहले तो स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। फिर वहां पर अब सूर्यनारायण रेड्डी और मोहम्मद इब्राहिम और लोकल एमएलए साहब जो गेम खेले, उन लोग एक पिटीशन फाइल करे हाईकोर्ट में, ये बोलता है ये जीएचएमसी के खिलाफ, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ। ये प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ की है। वक्फ को पार्टी ने बनाया और उसके खिलाफ स्टे ले लिए। ये चीज वक्फ बोर्ड को मालूम है। तो वक्फ बोर्ड का काम है नहीं है कि वहां पर अपने काउंसिल को इम्प्लीट कराना, यानी वहां पर चैलेंज करना कि वक्फ प्रॉपर्टी है, रेवेन्यू की नहीं है, पुलिस की नहीं है, जीएचएमसी की नहीं है। तो आज वहां पर 600 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी बर्बाद हो रही है। उसको देखने वाला न वक्फ बोर्ड है, न वक्फ का कोई काउंसिल है, न कुछ है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि देखिए टीआरएस की जो सोल्यूशन है, यानी टीआरएस द्वारा यानी जाते जाते, क्योंकि हुकूमत तो जाने वाली है 2023 के मालूम है, जाते जाते यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी लूटो, वक्फ प्रॉपर्टी भी लूटो, जो जो करना है कर लो। क्योंकि हमारे सीएम के साथ, सीएम साहब की तरफ से शायद ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा, जो टीआरएस के एमएलए लगे रहे हैं अपने काम पे, ये काम चल रहा है। उसी तरीके से कोहे मौला अली का भी एक बड़ा इशू है। मौला अली के पहाड़ की 232 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी है, 232 एकड़। अब खाली पहाड़ रहेगा, सिर्फ पहाड़ रहेगा, और पहाड़ भी धीरे धीरे नीचे से कटिंग होते जा रही है, फ्लाटा बनते जा रहे हैं। तो वहां पर मुतवल्ली है जहीर अहमद खान, नंबर 1 शोर, पूरे प्रॉपर्टी बेचा रहा है, कई शेड लिस्ट। यानी उसका तरीका क्या है कि वक्त का जो सर्वे नंबर है उस पर रजिस्ट्री नहीं होती, बाजू का जो प्राइवेट सर्वे नंबर है वो डाल के रजिस्ट्री हो रही है, वक्फ बोर्ड की नॉलेज में, सबकी नॉलेज में है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है, ना वो मुतवल्ली को हटाया जाता है। तो सबसे पहले वो मुतवल्ली को हटाना चाहिए और उसके खिलाफ तहकीकात करना चाहिए, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद एफआईआर होना चाहिए। और जितने सेल लिस्ट हुए हैं कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इख्तियारात है, वो सेल डीड कैंसिलेशन करा सकता है और उसके बाद उसका रिकवरी ऑफ पोजीशन भी कर सकता है थ्रू कलेक्टर। तो ये भी नहीं हो रहा है, उसका भी पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद ले लीजिए आप आशुर खान नाले मुबारक, पत्थर बेटी पे है, और उसकी प्रॉपर्टी 700 एकड़, करीब 700 एकड़ गाजुला रामावरम वहां पर मौजूद है। 1956 की गजट में यानी कई सर्वे नंबर है, जिसमें 1 है, 94, 97, 107, 140, 141, 1201, 215, 16, 19, काफी सर्वे नंबर है। इन सर्वे नंबर में 700 एकड़ लैंड है 1956 की गजट में, बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। गजट है, नोटिफाइड गजट है, वो भी मेरे पास मौजूद है, वो गजट भी मेरे पास मौजूद है। और 1956 की बाद 89 की गजट आई, 89 की गजट में लिव जीरो आ रहा हो, कुछ भी नहीं है। तो खैर 89 की गजट में जीरो भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 56 की गजट जो है वही चलने वाली है। तो 700 एकड़ पे वहां पर एक एमएलए साहब है टीआरएस के, विवेक साहब। तो विवेक साहब और वहां के लोकल लीडर्स, क्योंकि मिली भगत से भागवत का प्लॉटिंग चल रही है, मैं रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं बोला, सब हुआ, लेकिन ये अफसोस की बात है, बोर्ड के चेयरमैन साहब है, जो भी ये बोल, अरे भाई वहां पर ये प्रॉब्लम है, ये टीआरएस के एमएलए साहब आते हैं तो बड़ी इज्जत देकर उनको बिठाया जाता है, क्योंकि चोरी कर रहे हैं ना वक्फ प्रॉपर्टी। देखिए आप, यहां पर मैं बीजेपी से मेरा ताल्लुक है, मैं बीजेपी का हूं, लेकिन अगर बीजेपी भी कहीं पर, क्योंकि हमारे बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता वक्फ प्रॉपर्टी के कोई गलत काम करने का, क्यों कि जाके देख लीजिए कर्नाटका स्टेट में क्या हो रहा, उत्तर प्रदेश स्टेट जो जगह हमारी गवर्नमेंट है, वक्फ प्रॉपर्टीज का किस तरीके से प्रोटेक्शन हो रहा। 2 दिन पहले का कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है बोमाई जी, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, 1-1 इंच
वक्त की प्रॉपर्टी जो जो कब्जा करे गए हम वो लेके रहेंगे, वो वापिस लेंगे और दे। तो ये चीज होना चाहिए, ये चीज नहीं हो रही है, अफसोस की बात है। तो यहां पर क्योंकि बीजेपी भी अगर करती है तो फिर मेरे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट हो, ये नेशनल प्रेसिडेंट हो, ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी वाला कर रहा खामोश बैठ जाओ, नहीं, कोई भी कर रहा वक्त है उसको बचाओ। ये हमारे को इंस्ट्रक्शन है पार्टी की तरफ से। पार्टी ये नहीं बोल रही कि अगर बीजेपी वाला कर रहा तो खामोश बैठो। तो इसी तरीके से चाहे टीआरएस का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, एमआईएम का हो, उसके जो पार्टी सुप्रीमो हो, उनके वो पार्टी सुप्रीमो को चाहिए कि कोई भी अगर वह प्रॉपर्टी का करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। टीआरएस के एमएलए कई जगहों पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से राजूला रामावरम में भी ये विवेक की मदद से पूरा काम हो रहा है और उन्हें बचाने के लिए वक्त है जिसके तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। राजूला रामावरम की बताए ना, बजट है ना अपने पास। हाँ, फिर उसके बाद आ गया दरगाह हुसैन शाह वली। दरगाह हुसैन शाह वली का तो सभी को मालूम है, जिसमें लैंड कॉलेज भी है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भी है, 1625 एकड़। हाई कोर्ट में वो हम केस जीते हैं, हाई कोर्ट में वो केस जीते ये लेकर के ये वक्त वजीर नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, वो केस जीते। जीतने के बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोली कहने भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी है, जबकि यहां डिसीजन होगा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट डिसीजन दे दी कि ये प्योरली प्रॉपर्टी है। वहां अपील में गए, जाने के बाद जब तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना आंध्रा, तो आज भी आप वो असेंबली के प्रोसीडिंग में देख सकते हैं, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब इन असेंबली में बयान देते हैं कि जो अपील में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो हम वापस लेंगे और ये हुसैन शाह वली दरगाह की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस देंगे। शायद बाद में नीयत खराब हो गई उनकी, वहां पर पूरा साजबाज करके सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार गए। तो मैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड से दिखाया करा हूं और ये बोला हूं कि उसके रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सीनियर काउंसिल को रखकर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तेलंगाना स्टेट बोर्ड में जो काउंसिल्स है, जैसा कि हमारे रामाराव साहब बाजू बैठे हुए, वो अच्छा जानते हैं, क्योंकि मैं तो खैर लॉ से मेरा कोई इतना कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें ये क्लियर है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई काउंसिल को जो अपॉइंट करती है उसका बैक ट्रैक देखा जाता है, उन्हें कितने केसेस लड़े, कितने जजमेंट उन्होंने फेवर में आए, ये सब देखा जाता है। क्योंकि मैं अभी हाल ही में समझो नारकोटिक्स ब्यूरो का यानी एक एडवर्टाइजमेंट आया था, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ था काउंसिल्स का, उसमें बाकायदा एडवर्टाइजमेंट आया अप्लाई करने के लिए और उसमें बताया गया कि आपकी यानी आपके यानी क्या क्या आपके चीजों की जरूरत है उसमें, उसके बाद सिलेक्शन होता है। यहां पर तो आप हनीफ अली का आदमी है काउंसिल बना दो, रामाराव साहब का आदमी है काउंसिल बना दो, ऐसा है। तो तेलंगाना स्टेट बोर्ड में जिस तरीके से चल रहा है काउंसिल्स का, और खास बात यह है कि यहाँ के जो लॉ ऑफिसर है वो खुद लॉ ग्रेजुएट नहीं है। मैं तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के स्टेट बोर्ड से आया हूं, जहां पर भी लॉ ऑफिसर होता है लॉ ग्रेजुएट जरूरी है, तो इसको भी देखने की जरूरत है। आज क्योंकि यहाँ पर सिस्टम कमजोर होने की वजह से हमारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है। तो मैं सीएम साहब को हमारे तेलंगाना स्टेट के वही थोड़ा वायदा याद दिलाना चाहता हूं कि असेंबली की एक बार क्लिपिंग हम तो देखे हैं, एक बार उनको भी देख लगाना चाहिए, देखकर ये डिसाइड करना चाहिए कि ये जो असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर बोलने के बाद यानी बात पलट के फिर सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करना, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनको जेबा देता है या नहीं, उनको देखने की जरूरत है। देख के उसको रेक्टिफाई करते हुए हुसैन शाह वली दरगाह की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस करने की कोशिश करें। आखिरी है मौलाली छिल्ला साहब नगर, ये सर्वे नंबर 71/1, जिसमें 149 एकड़ है। वहां पर भी वही हाल है, वैल्यूबल प्रॉपर्टी है, तो वहां भी गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। होने के बाद जिस तरीके से काम चल रहा है, तो ये तो सब लोग पार्ट 1 के 6 इंस्टीट्यूशंस का बताया हूं मैं, पार्ट 2 भी इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा।
तो मैं आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा यानी जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को बताने की जरूरत है, और वो इंस्टीट्यूशन बताने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हटकर, मैं बीजेपी का हूं, कोई कांग्रेस का होगा, कोई टीआरएस का होगा, कोई एमआईएम का होगा, लेकिन हम क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी प्योरली मेंट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसके लिए मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के जो सुप्रीमोज है या जो नाम यानी अपने आप को समझो यानी मुसलमानों की बहीखा या हमदर्द समझते हैं, तो उनसे ये ख्वाहिश करूंगा कि वो इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। आज तकरीबन हमारे पास की 85% प्रॉपर्टीज बर्बाद हो चुकी हैं, और जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर से मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत जो सेल डीड्स वक्फ प्रॉपर्टीज पर हुए हैं, जिस तरीके से कर्नाटका और यूपी में हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, वो सेल डीड्स को भी कैंसिल करना चाहिए। और उनसे और एक भी मैं मुतालबा करता हूं कि अगर आप वाकई वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन के लिए सिंसियर हैं, जैसा कि हमारी जो रूलिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट से जहां सिंसियरिटी से हम काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप भी करते हुए इसकी आजादाना तौर पर सीबीआई जज के जरिए से या सिटिंग जज की जरिए से इंक्वायरी करके हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टीज यानी चाहे वो गवर्नमेंट के कब्जे में हो या प्राइवेट हो, वो हमको वापस देने का कष्ट करें। ये की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ऑलरेडी मैं काम शुरू कर चुका हूं। आप लोगों का साथ की जरूरत है, आप लोगों की दुआ की जरूरत है। इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी जरूर हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भाई क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हारे थोड़ी केस, हम नहीं हारे। कोर्ट नॉन अपीयरेंस की वजह से डिसमिस हुआ। ये नवंबर में तो डिसमिस हुआ केस, क्योंकि जो काउंसिल है, अभी हमारे एक साबिक मेंबर ने बताया ना कि वहां पर रुजू नहीं होने की वजह से हारे हम। तो डिसमिस हुआ है केस, हम हारे नहीं है। उसका रिव्यू पिटीशन पढ़ सकता है, सब हो सकता है। उसकी भैया उसको मुहैया कर बराबर कराएंगे, क्यों करेंगे? देखिए आप, हमको बचाना है ना, तो रिकॉर्ड भी देखिए आप उनको पहले तलाश कर लेने दीजिए। हम हमारा काम शुरू कर चुके हैं, और इंशाल्लाह कोई भी प्रॉपर्टी यानी वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं की भी हो, वो हमारा यानी कर्तव्य है और हमारा समझो फर्ज है कि हम उसको प्रोटेक्शन करना और उसको बचाना है। कुछ अर्सा पहले मुसाफिर करने की बात चली थी, उस पर आपने कहा था कि वक्त काउंसिल में मुसाफिर करने के कानून को तैयार करेंगे। जी अपनी पार्टी के एमएलसी साहब ने अंजाम देने का वादा करे थे, लेकिन कुछ भी नहीं देना मुसाफिर करना। देखिए भाई, मुहर्रम की मीटिंग में होता है, हर साल एक मुहर्रम की मीटिंग होती है सरकारी गवर्नमेंट की, जो खाली समझा यानी नाम की मीटिंग होती है। क्योंकि मुझे याद है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट और टीडीपी गवर्नमेंट, दोनों भी गवर्नमेंट यानी मुहर्रम के लिए बहुत बड़ा फंड जारी करती थी, काम भी होता था। लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद 8 साल में एक बार भी कोई फंड जारी नहीं हुआ। तो अब जो मुसाफिर खाने की बात है, क्योंकि एज ए काउंसिल मेंबर मैं 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूं कि भाई मुसाफिर खाने की जगह, क्योंकि वक्त प्रॉपर्टी होना है, अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं, तो हम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पीएम जन विकास योजना के तहत हम उसको समझो आप यानी मुसाफिर खाना तामीर करेंगे 100% गारंटी नेट। तो पिछली मीटिंग में, उससे पहले के साल की मीटिंग में हमारे जो एमएलसी साहब है वो ये बोले कि नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब कर दिए हैं, होगा। तो कहां करे? आज तक तो दिखा नहीं, 2 साल तो होगा। और वो उनसे सवाल करना मेरे से नहीं।